गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पहला चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवन की प्रक्रियाएं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। पहला चैप्टर है जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस। तो पहली हेडिंग है इसमें जैव प्रक्रियाएं। तो बच्चों, जैव प्रक्रियाएं क्या होती हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो उन सभी प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जैव प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाता है। शरीर क्रिया विज्ञान या कार्यकी फिजियोलॉजी के अंतर्गत इन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान, कार्यकी या फिजियोलॉजी के अंतर्गत जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जैव रासायनिक क्रियाएं। तो जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होता है बच्चों? जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। जैव रासायनिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, अपचयी क्रियाएं, और नंबर दूसरा उपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाओं को अंग्रेजी में कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन, और उपचयी क्रियाओं को कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं अपचयी क्रियाएं। सबसे पहले क्या देखते हैं? अपचयी क्रियाएं। तो अपचयी क्रियाओं में या इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। बच्चों ध्यान से समझें, अपचयी क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, जैसे पाचन और श्वसन। एग्जाम्पल इसका है पाचन और दूसरा है श्वसन। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया
कि अपचयी क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो जटिल कार्बनिक अणु आपका जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज जलेगा 6O2 it gives out 6CO2 प्लस 6H2 और प्लस ऊर्जा। यहां पर बच्चों ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये आपका जल है। तो ये हो गया आपका अपचयी क्रियाओं के। और इसके बाद आता है उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं जो होता है उनको अंग्रेजी में कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। इन क्रियाओं में, उपचयी क्रियाओं में क्या होता है, इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक अणुओं से, इन क्रियाओं में सरल अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है। उपचयी क्रियाओं में बेटा क्या होता है, इन क्रियाओं में सरल अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है। जैसे जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, तथा जीवों में वसा, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा जीवों में वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, हमने जैसा कि अभी बताया कि उपचयी क्रियाओं में सरल अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है। तो सरल अणु आपके हो गए, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण है जैसे, तो सरल अणु आपके हो गए 6CO2 प्लस 6H2O, ये आपके सरल अणु है। इनसे जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है, जैसे तो इससे बनेगा क्या, C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है। इसमें एरो ऊपर को लगा देते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस है, ऊपर निकल जाएगी। तो ये हो गया उपचयी क्रियाएं। तो आप उपचयी और अपचयी क्रियाएं अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है पोषण। पोषण जो होता है, पोषण इसको अंग्रेजी में कहते हैं
न्यूट्रिशन। भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया, भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने या ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की या ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण जो होता है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है। पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपोषण और नंबर दूसरा विषम पोषण। विषम पोषण। तो स्वपोषण क्या होता है? सभी हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ों से जल को अवशोषित करते हैं। इधर समझें, कुछ जीवाणु, ये क्वालिटी केवल कुछ जीवाणुओं तथा हरे पेड़ पौधों में पाई जाती है। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पेड़ पौधे। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पेड़ पौधे वातावरण से ये क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ों से ये क्या लेते हैं? जल। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ों से जल को अवशोषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश, या इसको, ये आपका हो गया सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार के जीवों को स्वपोषी जीव तथा इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। इस प्रकार के जीवों को स्वपोषी जीव तथा इस विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लिया, तथा जड़ों से क्या लिया? जल को अवशोषित किया। और इसके बाद किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तथा क्लोरोफिल, अपना भोजन इन्होंने स्वयं बनाया। C6H12O6 और प्लस 6O2। ठीक, इन्होंने ग्लूकोज का निर्माण कर लिया और ऑक्सीजन गैस को स्टोमेटा के द्वारा बाहर कर दिया, जिसको हम लोग श्वसन में उपयोग करते हैं। इसे प्राणवायु भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो केवल कुछ जीवाणु और हरे पेड़ पौधे ही होते हैं। इसके बाद विषम पोषण। सभी जीव अपना भोजन हरे पेड़ पौधों की भांति नहीं ले सकते, नहीं बना सकते। सभी जीव अपना भोजन पेड़ पौधों की भांति नहीं बना सकते। तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने की एबिलिटी नहीं पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती। यह क्षमता केवल हरे पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो इस प्रकार के जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये अपने भोजन को पौधों द्वारा प्राप्त करते हैं।
ये अपने भोजन को पौधों के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसलिए इस प्रकार के जीवों को विषमपोषी जीव और इस प्रक्रिया को विषमपोषण कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? एक बार फिर देखते हैं। सभी जीव पौधों के समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। ये अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ऐसे जीवों को विषमपोषी जीव और इस विधि को विषमपोषण कहते हैं। ठीक बच्चों, चलो फिर कल मिलते हैं।